नफ्स आपकी कोई भी नेगेटिव फीलिंग जो आप किसी दूसरे के बारे में महसूस करते हैं, आप किसी दूसरे से नफरत, कदूरत, हसद, बुग़्ज़, लाशऊरी तौर पे या शऊरी तौर पे, बाज़ औक़ात इंसान इन नेगेटिव फीलिंग्स में मुब्तला होता है और उसे पता नहीं होता। यह ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। यानी अगर आपको इल्म हो तो आप उसकी निशानदेही कर सकते हैं, उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो ये मोमिन की निशानी है कि वो अपने अंदर जो खामी होती है उसे पहचान लेता है और मान लेता है और वह दुरुस्त कर लेता है। तो निशानदेही किए बगैर उसे दुरुस्त नहीं किया जा सकता। तो ये जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं इंसान के अंदर, क्योंकि इंसान एक अक्ल है, अशरफुल मखलूक़ात है, तो उसके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल्स हैं। अल्लाह ताला ने अपनी पहचान के लिए पैदा किया है इंसान को, तो लिहाजा बहुत वसी अकल दे के, बहुत ज़्यादा वसी जहन दे के पैदा किया है। और इंसान उसको कम्प्लीटली तौर पे कंट्रोल करना नहीं जानता कि अपने दिमाग को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, उससे सही इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। लिहाजा वो दुनिया की रंगीनियाँ या दुनिया की जो ज़ाती फ़वाइद हैं उनके लिए वो दिमाग को गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करता है और फिर उसे इस चीज़ की लत लगती है और एडिक्ट हो जाता है। और एडिक्ट होने के बाद, चूँकि ये कानून ने कुदरत के ख़िलाफ़ है कि आपके अंदर जब तक कोई नेगेटिव फीलिंग होगी आप बेहतर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। लिहाजा इंसान फिर नेगेटिव फीलिंग के साथ बेहतर ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश सारी ज़िंदगी करता रहता है और जलील होता रहता है। आपके अंदर वो क्वालिटी होती नहीं, आपकी वो ट्यूनिंग होती नहीं जिसके मुताबिक आपके बनाने वाले ने आपसे कहा है कि आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं और आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। उसी की अता करदा उस चीज़ से जिसे उसने पॉजिटिव यूज़ के लिए बनाया हो, आप नेगेटिव यूज़ करके अपना फ़ायदा करना चाहें तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तू वो करेगा जो मेरी चाहत है तो मैं तुझे वो लौटा दूंगा जो तेरी चाहत है। अगर तू वो करेगा जो तेरी चाहत है तो मैं तुझसे छीन लूंगा तुझसे वो जो तेरी चाहत है, क्योंकि होना वही है जो मेरी चाहत है। लिहाजा उसने इंसान को आजमाया है अकल दे के। उसने कहा कि मैं सातों आसमानों का, सातों ज़मीनों का, आसमान का, जहाँ पे पूरी की पूरी कायनातों पे मेरा हुक्म चलता है, तुम्हारा खुदा इतना बड़ा है। ऐ इब्ने आदम, तुझे इसलिए बताया है कि तू ताकि पहचान सके तेरा खुदा कितना बड़ा है, तुझे एहसास हो कि तेरा अल्लाह कितना बड़ा है। तो उस पहचान के लिए जो दिमाग दिया, जो अकल दी, वो इंतहाई वसी थी और इंसान एक बेज़रफ और कम ज़रफ था। तो अगर तो उसे कंट्रोल करना आ गया, अपने आप को, अपने दिमाग को, उस पोटेंशियल को जो अल्लाह ताला ने उसे अपनी पहचान के लिए दी है, तो बच जाएगा। उसकी मैन्युफैक्चरिंग जिसने की है वो बता रहा है कि आप इस तरह से चलेंगे तो बेहतरीन चलेंगे, तो वो उस मैन्युफैक्चरिंग के उल्ट कुछ करने लगता है। यानी वो किसी नेगेटिव फीलिंग में मुब्तला होता है और नेगेटिव फीलिंग में मुब्तला होने पर फौरी तौर पर कोई फ़ायदा हासिल कर लेता है। तो उसका ईमान बन जाता है, उसका अकीदा बन जाता है कि शायद रिज़्क इस तरह तलाश किया जा सकता है, शायद कामयाबी, इज़्ज़त इस तरह तलाश की जा सकती है। तो लिहाजा जब तक उसे उसकी छोटी छोटी नाकामियों का नतीजा मिलने लगता है तब तक वो नेगेटिव जो एहसास होते हैं उनका एडिक्ट हो चुका होता है। तो फिर उस एडिक्ट से निकलने के लिए या तो बहुत ज़्यादा जुस्तजू, सीखने की जुस्तजू, पढ़ने की जुस्तजू, समझने की जुस्तजू हो तो आप निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक दुनियावी इंसान हैं और दुनिया के चक्कर में हैं, एक ही चीज़ दिमाग में है, तो याद रखें फिर अगर एक दफ़ा बीमार हुए तो वापसी बहुत मुश्किल है। जब आप अल्लाह ताला से कुछ मांगते हैं तो तवक्कल की बिना पर मांगना चाहिए। बॉब प्रॉक्टर कहता है कि हमारे माशरे में हम ज़्यादातर लोगों से जिनसे मिलते हैं उनका खुदा पर पक्का ईमान नहीं होता। वो कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मुझे जो चाहे दे देगा, लेकिन वो इस बात पे बिलीव नहीं रखते, वो अपने असबाब पे बिलीव रखते हैं, क्यों, जबकि अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं है। तो वो देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, उस हिसाब से अल्लाह से मांगा जाता है। तो फिर मादद के साथ वो तवक्कल अपने असबाब पे हुआ, वो उस ज़ात पे नहीं है। अगर उस ज़ात पे तवक्कल हो तो आप आंखें बंद करके कुछ भी मांग सकते हैं, अगर तो आप वाकई ईमान रखते हैं। तो लिहाजा हम अपने असबाब देख के मांगने के आदी हैं। लिहाजा आप ज़्यादातर ऐसे ही लोगों से मिलेंगे जिनका पक्का ईमान नहीं है, वो सिर्फ महज खुदा का और अपने आप का इबादत का रिश्ता समझते हैं, उसके बगैर नहीं। तो जब उस पर तवक्कल कंप्लीट करना आ जाता है इंसान को, तो फिर आप उससे कुछ मांगते हैं, फिर अपनी औकात से कुछ बड़ा मांगते हैं, फिर आपको यकीन आता है कि वाकई मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। आप देखते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, समझ आती है।
تو آپ اپنی موجودہ حالت جو آپ نے خود بنائی ہوتی ہے، پچھلے 3 سال 4 سال سے بلڈ کی ہوتی ہے، 10 سال سے بلڈ کی ہوتی ہے، اپنی اس موجودہ حالت سے جو آپ مانگ رہے ہیں وہاں تک جانے کے لیے آپ کے اندر کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے جسم کے اندر، آپ کے نفسیات کے اندر، آپ کے اخلاق کے اندر، آپ کے لہجے، امپریشن، آپ کی میموری کے اندر پورے کا پورا انسان بدلتا ہے. وہ جس جگہ بیٹھا ہوتا ہے وہاں اور ہوتا ہے، اور جو مانگ رہا ہوتا ہے اسے ڈیزرو کرنے والا ایک اور انسان ہوتا ہے. لہٰذا پہلے اسے اس قابل بنایا جاتا ہے کہ جو وہ مانگ رہا ہے اس کے قابل بنے. پھر اس کو ایک پروسیس سے گزارنے کے بعد وہاں لے جایا جاتا ہے. وہ جو پروسیس ہے وہ نظر نہیں آتا، لہذا انسان یقین نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے. جب اوقات سے بڑا مانگیں، جب ہم اوقات سے کچھ بڑا مانگتے ہیں تو ہمیں وسوسے آتے ہیں. وہ اصل میں جہاد بن نفس ہوتا ہے. تب آپ نے جہاد بن نفس کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. تب آپ کا نفس ہے، آپ کے اندر شیطانی قوت کہتی ہے آپ کو، وہ کہتی ہے کہ نیگیٹو فیلنگز کو جگہ دے، یہ آسانی سے ہو سکتا ہے، یہ کر لے، یہ کر لے، میں تیرا محسن ہوں، میں تجھے بتا رہا ہوں ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. لہٰذا کسی کا برا سوچ، کسی سے برا کر، کسی چکر کھا پی لے، لوٹ لے. تو وہ جو نفس آپ کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، تب آپ نے جہاد بن نفس کرنا ہے، جو سب سے اعلیٰ نفس ہوگا، جو سب سے اعلیٰ جہاد ہوگا. تو اگر آپ اس جہاد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اللہ کے فالوور بن جاتے ہیں. اور جب آپ اپنے بنانے والے کے فالوور بن جائیں اور آپ کا اس کے ساتھ رشتہ بن جائے، آپ کو توکل ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی بھی کام ناممکن ہو جو انسان کی حد سے باہر ہو. وہ ڈاکٹر ورن وان جب چاند پر گیا اور واپس آیا، اس نے کہا میں نے تمام سیاروں کی سیر کی تو میں نے ایک چیز محسوس کی کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جو خدا ہے، جو انسان کو کچھ دیتا ہے اس کے مانگنے پر، اس کی جد و جہد کو دیکھ کر اسے ہر چیز کے عوض کچھ نہ کچھ ملتا ہے. تو دینے والی کوئی ذات ہے، لہذا اس کائنات میں خدا موجود ہے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ